दोस्तों, आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इग्नोरेशन के बारे में। दोस्तों, लोग कहते हैं कि किसी की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो कि सही भी है। मगर हम में से कुछ लोगों की बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना ही पड़ता है। अगर हम उनकी बातों को या ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर ना करें तो हमारे दिमाग, हमारे स्वास्थ्य, हमारी डेली रूटीन, हमारे कैरियर पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है या पड़ ही जाता है। ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करने की। मगर हमारे और आपके बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जो निगेटिव चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर 10 लोगों ने उनसे ये कहा कि तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे और किसी एक आदमी ने उनसे आकर ये कह दिया कि यार तेरी लाइफ में तू कभी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बन सकता, तू कितना भी कोशिश कर ले कभी कामयाब नहीं हो सकता, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। तो ऐसे में उस इंसान को बाकी के 10 लोगों की बातों का असर पड़े या न पड़े, मगर 11वें आदमी की कही हुई बात, निगेटिव बात बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है और वो उसे ही दिन रात सोचता रहेगा। हम यही सोचते रह जाते हैं कि यार सामने वाले इंसान ने हमारे बारे में ऐसा बोला तो क्यों बोला, ज़रूर मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझ में काबिलियत नहीं है, मैं ज़िंदगी भर ऐसा ही रह जाऊंगा। इसी तरह के हज़ारों निगेटिव बातें हमारे दिलो दिमाग में घूमती रहती हैं और हमें परेशान करती रहती हैं और हम अपनी लाइफ में अपने कैरियर को लेकर पीछे होने लगते हैं। हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम में से कई लोग कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हमें इसी चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत है। हमें इसी चीज़ को इग्नोर करने की आदत डालनी पड़ेगी। इसे इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। हमें उन लोगों की बातों को दिमाग में रखना होगा जो लोग हमें हमारा प्लस पॉइंट दिखाते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए गाइड करते हैं। और ऐसे लोगों को, उनकी बातों को इग्नोर करना होगा जो हमें हमेशा निगेटिव थॉट देते हैं, हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। और अगर कोई हमें निगेटिव थॉट देता भी है तो हमें निगेटिव नहीं होना है, उल्टा उसके निगेटिव पॉइंट को अपने लिए प्लस पॉइंट बनाना है। हो सकता है कि अगर उनसे कोई निगेटिव बात बोली हो और उसकी बातों में सच्चाई भी हो, तो पहले तो उसकी बातें आपको चोट पहुंचाएंगी। मगर अगर आप उसकी बातों को मन को शांत करके ठंडे दिमाग से सोचे तो उसके कहे हुए निगेटिव पॉइंट को हम प्लस पॉइंट में बदल सकते हैं या प्लस पॉइंट में बदलने की कोशिश कर सकते हैं और अपने आप को पहले से ज़्यादा परफेक्ट और टैलेंटेड बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप निगेटिव पॉइंट को इग्नोर करना सीखें और किसी की कही हुई निगेटिव बात को एक्सेप्ट करें और उसकी बातों से ये पता लगाएं कि सामने वाले ने आपसे जो आपके बारे में निगेटिव बात कही है उसमें कहाँ तक सच्चाई है। उसने आपसे जलन बस ये बातें की है या उसकी बातों में सच्चाई है। अगर जलन बस की है तो उसे तुरंत इग्नोर करके अपने कैरियर, अपने काम में ध्यान दें। और अगर उसकी बातों में दम है, सच्चाई है, तो आप उस नेगेटिव पॉइंट को प्लस पॉइंट में बदलें, उसमें सुधार लाएं। और दोस्तों, हमारे और आपके बीच कई लोग ऐसे होते हैं
जिनकी बातें हमें बहुत ही कड़वी लगती हैं, मगर उनकी बातों में सच्चाई होती है। हम उनकी कही हुई कड़वी बातों से हतोत्साहित और निराश तो हो जाते हैं, मगर उनकी कड़वी बातों में छुपी हुई सच्चाई को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते या समझने की कोशिश ही नहीं करते। हमसे यही गलती होती है। ये तो हमने, आपने, सबने लोगों को कहते हुए सुना ही है कि सच्ची बात कड़वी होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर भी कुछ लोग हमें बेवजह सिर्फ हमें परेशान करने के लिए, हमारे मन को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिससे आप अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। हमारा मन विचलित होने लगता है, हमारा अपने काम से कंसंट्रेशन टूट जाता है या टूटने लगता है, जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान करने लगता है। तो हमें इसी बेवजह और अर्थहीन बातों को इग्नोर करने की आदत डालनी होगी। इन्हें इग्नोर करना सीखना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा और आप समझ गए होंगे कि आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले से ही कर दिया है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और थम्स अप पर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उनसे कुछ न कुछ सीखते रहें और लाभ उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपके मन में फिल्म से जुड़ी कोई समस्या या कोई सवाल हो, जैसे कि राइटर, एक्टर और सिंगर से रिलेटेड, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको समझाने या बताने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल हमारी दुनिया को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे चाहूँगा इजाज़त। तो चलते चलते साजन का एक बार फिर से नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल।